जी हां गाइस, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरी कहानी बदल कर रख दी जब एक न्यूज निकलकर सामने आई कि यूजीसी नेट अब ये जरूरी नहीं है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। यानी कि आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, आपको छूट मिल सकती है, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं करना है अगर आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आने लगे कि सर अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उसके बाद प्रमोशन लेना है तो उनकी क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी होगी, कैसे हम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कैसे हम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है अपना टैलेंट दिखाने का हमें मौका मिलेगा, अगर यूजीसी नेट ही हट गया है तो कैसे होगी ये सारी की सारी जो हमारे करियर में शुरुआत है वो कहां से करनी होगी। तो गाइज इन सभी सवालों के जवाब मैं यहां पर लेकर आया हूं। और क्यों अमेंडमेंट लाई जा रही है, क्यों इतना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में एंड तक रहिएगा। पहले तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी सवाल बचेगा नहीं, फिर भी अगर कोई सवाल बचे तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मैं खुद रिप्लाई करूंगा आपके सभी सवालों के। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सर यूजीसी नेट हट गया, अगर यूजीसी नेट हट गया तो सर अब हम आगे अपना करियर बढ़ाएंगे कैसे, हम कैसे बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। रुको जरा, सबर करो, मैं बताता हूं आपका यूजीसी नेट किन स्टूडेंट्स के लिए हटाया गया है। अगर आप एमई हैं यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं, या आप एम टेक हैं, है ना, एमई हैं या एम टेक हैं और आपके 55% नंबर आए हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक हैं या एमई हैं और आपके 55% नंबर आए हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, आपको छूट मिलती है, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं देना है और आप जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अ नंबर 1 पॉइंट। इसके अलावा दूसरी चीज आती है कि अगर आपने 2009 11 जुलाई 2009 से पहले रजिस्टर किया है पीएचडी के अंदर, दोबारा सुनिएगा, 11 जुलाई 2009 से पहले अगर आपने रजिस्टर किया है पीएचडी के अंदर तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं देना है, तो ही आपको एग्जाम्शन मिलता है। बाकी सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी सोच रहे हैं कि नेट का एग्जाम देना है, सर नेट नहीं हटा है, नेट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। और एक और बात बता दूं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन चाहिए उसके लिए पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, यूजीसी नेट देना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहें, ये बहुत ही गलत तरीके से ये बात सामने रखी गई थी जहां पर बच्चों के मन में ये बात आ गई है कि आपको यूजीसी नेट की जरूरत ही नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर, है ना, अगर आपने एमई, राइट, अगर आपने एमई या अगर आपने एम टेक किया है और आपके 55% नंबर हैं, आपके 55% नंबर हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिलता है। या फिर 11 जुलाई 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी में रजिस्टर किया है तो आपको एग्जाम्पशन मिलता है। इसके अलावा अगर आपको अब प्रमोशन चाहिए, है ना, अगर आपको अब प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन लेने के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है ना, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको पीएचडी की जरूरत पड़ेगी। और पीएचडी के लिए क्या जरूरी है, यूजीसी नेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम में ही आपका एक पीएचडी का कॉलम भी आता है। तो जहां से भी ये खबर आई है ये बिल्कुल गलत है, ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ है या समझने में गड़बड़ है, तो आपको अब इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हिस्सा बने हैं बच्चे, क्योंकि अब 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया, जो भी अंडर ग्रेजुएट का हिस्सा बनते हैं उनको साथ में पीएचडी करनी होगी। अंडर ग्रेजुएट जो 4 साल का कोर्स है उसके साथ पीएचडी करनी होगी, तब उनको एग्जेम्पशन मिलेगा।
एक और बात सुन लीजिए, यहां पर जो भी बच्चे यूजी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स जो अब 4 साल का आया है, अगर आप वो करते हैं और उसके रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ प्लस आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, तब आपको एग्जामिशन मिलेगा। और पीएचडी के लिए क्या है, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली यूजीसी नेट का एग्जाम इज इनएविटेबल। आप इसको कहीं से कहीं तक भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बिना आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी बच्चे इस भ्रम में हैं या जहां से भी ये भ्रम आपके पास फैलाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। आपके लिए नेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले था। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल से और बेटर समझा पाऊंगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नो मोर मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। अब ऐसे जब आपके सामने दिखाई देगा तो बिल्कुल आपको डाउट तो आएगा ही, लेकिन आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं, एज पर द रेगुलेशंस द यूजीसी हैज रेकमेंडेड द रिमूवल ऑफ एनईटी एग्जाम एज पर द प्रपोजल। जिसका एमईए है या एमटेक है 55% नंबर के साथ, उसको एंट्री लेवल की पोस्ट मिल सकती है। ओके, एंट्री लेवल की पोस्ट मिल सकती है। दूसरी बात, जिसका भी अंडर ग्रेजुएट है एनसीआरएफ लेवल 6 और यहां पर 75% है पीजी के अंदर, तो इनको मिल सकती है 55% मार्क्स हैं आपके पीजी के और 75% मार्क्स हैं आपके यूजी के। उसके बाद पीएचडी करनी है, उसके बाद जो है आपको कहानी क्लियर होगी। तो दीज आर मेनी थिंग्स इन इट। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि बिना इसके जो है आपका काम बन जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से यूजीसी नेट की जो है प्रिपरेशन करनी है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कुछ भी बोलें, है ना, आप जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जो पूरा आर्टिकल है आप उसको ध्यान से पढ़िए। उसका समराइजेशन जो है मैंने आपको यहां पर बता दिया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान अब हो जाएगा। यहां पर साफ तौर पर एमई एमटेक 55%, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी वालों को जो है एग्जामिशन है और प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। पीएचडी के लिए आपको नेट करना पड़ेगा और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपको सर्टेन मार्क्स लाकर कहानी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा गाइस यूजीसी नेट एग्जाम को, आपके लिए बहुत ज्यादा ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में, ऑलवेज वेलकम। और मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी शानदार जानदार से सवाल लाता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। कुछ नया कुछ बेहतरीन आपका आगे भी इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, जुड़े रहिएगा और जून 2025 में तबाही मचनी चाहिए। थैंक यू सो मच।